क्या किया जूही? मामा मुझे गुस्से पे काबू नहीं रहा, मैं क्या करती। भाभी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से आपके और भाई के दरमियान इतने मसले हुए। आई एम रियली सॉरी। याना मैं क्या करूँ? हादी फोन ही नहीं उठा रहे, बार बार सिस्टर आ रही है, मैं क्या जवाब दूंगी? जब से ये लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई है मेरे घर की सारी खुशियां खा गई। कभी कोई फसाद, कभी कोई तमाशा, तंग आ गई मैं इससे। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि पैसों का इंतजाम अगर। अरे सिस्टर, हमारी पेशेंट कहाँ गई? वो तो चली गई। चली गई? कैसे सिस्टर? किसके साथ? कौन ले गया जिप को? मी हमें क्या पता जी, कोई साहब आए तो उन्होंने पेमेंट की और ले गए। सुबह से आपका वेट कर रही थी, कहाँ थे आप लोग? वो दरअसल हम किसी काम में फंस गए। खैर कोई बात नहीं, वो भी मेरा बेटा ही है। मी कौन जिप को कौन लेके जा सकता है? मी हादी, मेरा ख्याल है अम्मार के साथ गई है। तुम ज़ेब को फोन करो। हाँ मम्मी, मैं जिप को भी कॉल करता हूँ। वहीं गई होगी और कहाँ जाएगी ना मेरी गुड़िया। पता नहीं कब अकल आएगी जूही को, रोज एक ना एक मुसीबत लेके चली आती है घर में। वो तो अल्लाह का शुक्र है नाजिया कि जमाल साहब आ गए वहां और फौरन उसे हॉस्पिटल ले गए, वरना तो कुछ भी हो सकता था। अच्छा क्या कह रहे थे, जख्म ज्यादा गहरा तो नहीं है? नहीं, कोई इतना ज्यादा जख्म नहीं आया उसे। वो गुलदान उसको छू के गुजर गया, लेकिन उसका एक कोना जो है उसके माथे पे लगा और खून रिसने लगा। वो बता रहे थे कि गलती वैसे ताशवा की ही थी, पहल उसने की। उसने कस के थप्पड़ मारा जूही के। जूही को गुस्सा आ गया, उसने गुलदान उठाया और उसके मुंह पे दे मारा। मुलाजमों ने बताया उन्हें। कुछ भी हो, जरूरत क्या है जूही को बार बार उनके घर जाने और उनसे उलझने की? यही तो बात है, नहीं जाना चाहिए। वो तो शुक्र कीजिए कि शायान को कुछ नहीं पता, वो सुनेगा तो एक हंगामा कर देगा। अरे भाई, शायान को कुछ ना बताना। नाजिया, मुझसे अब ये रोज रोज की बकबक और झगड़े बर्दाश्त नहीं होते। सारे घर का माहौल खराब करके रख दिया इन लोगों ने। इन दोनों ने नहीं, आपकी लाडली बहू बेगम ने। वरना शायान तो खुद चिढ़ने लगा है उसकी बातों से। सारा दिन बर्बाद कर दिया। अच्छा खासा हम ईशा के घर जा रहे थे। तो कल ही जाएंगे इंशाल्लाह। अम्मी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि अपिया को इतना अच्छा घराना मिल गया। शुक्र है अल्लाह का। अब मैं सोच रही हूँ कि सब हुई के निकाह वाले दिन मैं सबा की मंगनी कर दूँ और 10-15 दिन के बाद मैं शादी का टाइम ले लूंगी। पर अम्मी इतनी जल्दी क्यों? तो इसमें हर्ज ही क्या है? इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा तो इंतजार किस बात का? और फिर मैं अपने फर्ज से भी फारिग हो जाऊंगी। ये क्या ज़ेबा, मेरा घर सूना करके तुम अस्पताल से बच्ची को लेकर यहाँ पे आ गई? बताने की भी जहमत नहीं की तुमने। ये बताकर नहीं आया आपको? वो दरअसल आंटी, अम्मी का ये मतलब है कि हॉस्पिटल से ना जेब को पहले हमारे घर आना चाहिए था, उसके बाद भले से यहाँ आ जाती। तो आपको पता नहीं था कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है? मैं कब से मिलना भी चाह रही थी। हाँ वो आप प्लीज बैठे तो सही, बैठिए। अम्मी, मैं बेबी का डायपर चेंज करवा। हाँ ठीक है। हादी, वो बहन, मैं ये पैसे लाई थी, वो अम्मार ने अस्पताल की पेमेंट कर दी थी। हम तो बस थोड़ी देर बाद ही पहुंच गए थे वहां पे। कैसी बातें कर रही हैं आप? अम्मार भाई है उसका भी फर्ज है। और वैसे भी हमारे यहाँ पहले बच्चे की डिलीवरी मैके वालों की जिम्मेदारी होती है, इसलिए इसे आप वापस अपने पर्स में रखिए। आपको एक खुशखबरी सुनाऊं? खुशखबरी? मैं सुबह का निकाह कर रही हूँ। मैं तो बीमार हूँ, इससे सब कुछ आपको संभालना। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक से काम नहीं चलेगा, मेरे साथ मिलकर सारी जिम्मेदारी भी निभानी होगी। जी जरूर।
ईशा, ईशा इधर आओ। कुछ चाहिए? इधर आके मेरे पास तो बैठो। थोड़ी देर बैठ जाओ मेरे पास। किचन में थोड़ा बिजी हूँ, तो बाद में बात करूँ? प्लीज ईशा, बैठ जाओ मेरे पास। कितने दिन हो गए हम तुम साथ नहीं बैठे। तुम बिजी रहते हो शायद इसलिए। नाराज हो मुझसे अब तक? हो तुम नाराज? अगर तुम्हें लग रहा है तो मैं क्या करूं? ईशा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझसे तुम्हारी नाराजगी नहीं बर्दाश्त होती। एक तुम ही तो हो जिससे मैं सब कुछ कह सकता हूँ, जिसमें मैं गुस्सा हो सकता हूँ, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकता हूँ। तुम्हारे सिवा और कौन है मेरा? हाँ, तो मैंने कोई शिकवा किया? तो करो ना शिकवा। तुम हो नाराज मुझसे, लड़ो मुझसे, गुस्सा करो मुझ पर, प्लीज पहले की तरह, प्लीज। पहले की तरह कुछ भी नहीं रहा अमर। गुजरते वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। और वैसे भी मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ, जो भी बातें हुई, मैं सब भूल गई हूं। लेकिन अम्मा, जख्म तो भर जाते हैं, निशान रह जाते हैं, जो शायद कभी भी नहीं मिटते। ज़ेब, अम्मी ने तुम्हारे इस्तकबाल के लिए सारी तैयारियां कर रखी थी और तुम अपना मुंह उठा के यहाँ चली आई। और अम्मी को ये नहीं पता था जिसका इस्तकबाल करना है उसको हॉस्पिटल से घर लाना भी है या नहीं? अरे हम लोग पैसों का तो इंतजाम कर रहे थे यार, और पता है जब अम्मार तुम्हें लेके निकला है ना, अगले मिनट हम लोग वहां पहुंच गए थे। हादी झूठ मत बोले, मैं सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक आपका इंतजार करी थी। आपका नंबर भी ऑफ जा रहा था, मैं वहां जलील होती रहती। अरे तुम पैसों का इंतजाम कर रहे थे ना यार, अगर मेरा नंबर बंद था तो मैं पैसों में ही तो लगा हुआ था। और वैसे भी तुम तो जानती हो जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं ना, इनके बड़े बड़े बिल्स होते हैं, और बड़े बड़े जब बिल्स होते हैं तो वो डिले लाजमी होते हैं, इनको सब पता होता है यार। हादी टाइम उनको लगता है जो अपनी हैसियत से बढ़कर काम करते हैं, जो अपनी हैसियत में रहकर काम करते हैं उनको टाइम नहीं लगता। ज़ेब तुम अपनी हद से बढ़ी हो, हम लोग कोई बेहैसियत लोग हैं? अरे अम्मी और मैं तो तुम्हारे आगे पीछे जाते हैं, और वैसे भी हमने आज तक तुम्हें कौन सी कोई परेशानी दी है तुम इस तरह की बातें करी हो? तुम तो बहुत ही कोई नाशुक्री हो यार। मैं नाशुक्री नहीं हूँ हादी, लेकिन मुझे अपनी हद में रहना आता है, और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी हर हाल में शुक्र करें। अगर आप लोग मुझे सूखी रोटी भी खिलाते ना तो मैं खुशी खुशी खाती हादी, लेकिन नहीं, आप लोगों को तो कर्जे लेने का बहुत शौक है। अच्छा ज़ेब, बस अब अपनी तकरीर बंद करो और चलने की तैयारी करो। कल फिर आ जाना भले से। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? हादी, मैं नहीं जाऊंगी। पहले आप मुझसे वादा करें कि आप एक अच्छी सी नौकरी ढूंढेंगे और उसको आप मुस्तकिल मिजाजी से करेंगे। ये अपनी सारी आदतें, ये हरकतें ख़त्म करेंगे, कर्जा लेना, ये सब छोड़ेंगे।
आप पहले मुझे इत्मीनान दिलाएं हादी, फिर मैं जाऊंगी आपके साथ। अरे क्या मतलब है तुम्हारा ज़ेब? ये अच्छी नौकरी और ये सब सेटल होना, ये सब 2-4 दिन में थोड़ी हो जाता है, टाइम लगता है इसमें यार। मतलब कोई बच्चों वाली बात थोड़ी है। हादी, मैं ये नहीं कह रही कि आप 4 या 6 दिन में ये काम कर लें, लेकिन आप मुझसे वादा तो कर सकते हैं ना। लेकिन क्यों करेंगे आप मुझसे वादा? आपको तो आसानियों की आदत हो गई है, जहां आप मुश्किल देखते हैं वहां बैक ऑफ कर जाते हैं। सवाल भी कर लिया और जवाब भी खुद ही दे दिया, ये क्या बात हुई? अब सेब, इसका मतलब है मैं जो कुछ भी बोलूंगा तुम्हें यकीन ही नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है, इतने झूठे वादे करते हैं तो कहां से एतबार आएगा? सेब, इसका मतलब है तुम यहां से जाना ही नहीं चाहती? मैं जाना चाहती हूँ हादी, लेकिन पहले मुझे इत्मीनान हो जाए कि कल जई जिल्लत मुझे कभी ना उठानी पड़े दोबारा। मैं जानता हूं तुम्हें अपने गुस्से पे काबू नहीं है, मगर बेटा ये भी तो देखना चाहिए सामने कौन है। डैडी, इसने मुझे इतना कुछ कहा, इसने मामा के बारे में इतनी फजूल बकवास की, इसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर शी। और इसने क्या सोच के मुझे थप्पड़ मारा? आप चाहते कि मैं इन सब बातों को बर्दाश्त करूं और खामोश रहूं? हरगिज़ नहीं। मगर बेटा जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। तुम ताशी को नहीं जानती, वो गुस्से और इंतकाम में कुछ भी कर सकती है। अभी तो मैंने उसे संभाल लिया है, मगर आइंदा तुम्हें एहतियात करनी होगी। मैं जल्द से जल्द बंगले के कागजात तुम्हारे नाम ट्रांसफर करवा रहा हूं, उसके बाद ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। डैडी, आपको जो करना है आप करें, लेकिन आप ताशफा से कह दीजिएगा कि आइंदा मेरे मामले में वो टांग ना अड़ाए। बुरी बात है बेटा, बुरी बात है। वो तुमसे बड़ी है और रिश्ते में तुम्हारी माँ है। माँ, माई फुट, मेरी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। कूल डाउन। बस तुम मेरी ये बात याद रखना, आइंदा तुम यहां ना आना। काशी बहुत गुस्से में है। डोंट वरी, मैं नहीं आऊंगी। यू टेक केयर, ओके? बाय। सॉरी हूँ, मैं ज़हनी तौर पर शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो तो बस अम्मी की खुशी और रिज़्क़ की जिद में मजबूर हो गया। मैं आपको अपने नाम के अलावा और कुछ भी नहीं दे सकता। उम्मीद है आप मेरी मजबूरी समझेंगे। अब आप चेंज कर लें, मैं साथ वाले रूम में जा रहा हूँ सोने के लिए। और प्लीज ये बातें आप ना पुनः बताइएगा, उन्हें बहुत दुख होगा।
परवीन, नाश्ता बन गया? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तब तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं नाश्ता बना रही हूँ आंटी। पहली बात, आज से मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ, तो मुझे अम्मा कहोगी जैसे हमजा कहता है। जी। और चलो मेरे साथ बाहर चलो, अभी 24 घंटे नहीं हुए तुम्हें इस घर में आए हुए और तुम किचन में आ गई। दरअसल आंटी, आई एम सॉरी अम्मा, मुझे घर में फारिग बैठने की आदत नहीं है और इन सब तकल्लुफात में पड़ने की क्या जरूरत है। कर लेना, सारे काम कर लेना। अब ये घर तुम्हारा ही तो है, तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? लेकिन अभी नहीं, अभी चंद दिन तुम आराम करोगी और अच्छे से तैयार रहो और घूमो फिरो बस। और ये क्या, तुमने इतने सादे कपड़े पहने हुए? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अच्छे से कपड़े निकाल कर देती हूँ। तैयार होकर नाश्ता करो, सबसे पहले जाके अपनी अम्मी से मिलकर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरा बेटा है अम्मार। प्लीज बैठिए। थैंक यू। कैसे हैं जवादा? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। आप जिस कंपनी में काम करते हैं ना, उसी कंपनी में मेरे एक दोस्त हैं, उनके बड़े भाई, क्या नाम है उनका? हाँ, राहील अहमद, वो भी उसी कंपनी में काम करते हैं। राहील जो ग्लासेस पहनते हैं और टॉल सा है? जी 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 बिल्कुल। हाँ हाँ, उन्हें तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मेरे ही कंपनी में काम करते हैं। चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात हो गई है। और बताइए, जॉब कैसी चल रही है? माशाल्लाह जॉब बहुत अच्छी चल रही है। 3 साल हो गए हैं और मैं परमानेंट भी हो गया हूँ और माशाल्लाह आगे से प्रमोशंस के और भी चांसेस हैं। ये तो अच्छी बात है। भाई सबिया, बुरा ना मानना, आज से सबा को मैं अपनी बेटी कहूंगी और आपसे हाँ करवाए बगैर मैं जाऊंगी नहीं। आप की बेटी है तो फिर फैसला हो गया, आज से सबा मेरी बेटी और जवाद आपका बेटा। वैसे भी मैं 1 साल के लिए जा रही हूँ, तो आपका बेटा आपके हवाले करा के जाऊंगी। जरूर। तो फिर हमें इजाजत दें, मंगनी की रस्म भी आज ही अदा कर लें। आज? मगर आंटी, इतनी जल्दी किस बात की है अभी? हमें सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए। आप बिस्मिल्लाह कीजिए आसिया, इन बच्चों को तो समझ है नहीं। एक्सक्यूज मी। तुम जाओ, सबा को लेकर आओ। जी। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। अम्मी, मैं आपको बताता हूँ बात क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। तुम क्या मुझे समझाओगे? तुम्हें तो अपनी माँ गलत नजर आती है और अपनी बीवी बिल्कुल सही। किस तरह हमने उसकी खिदमतें की है, सर पे बैठा के रखा है, और उसने क्या किया? हमारी इज्जत की 10 लोगों में हमें बदनाम कर दिया। इन 10-12 दिनों में तुमने जितनी मालूमात कर ली है ना, मैं जानती हूँ। अब तुम क्या मालूमात करोगे? और तुम्हारे आसरे पे मैं बैठी रहूंगी ना, तो मेरी बेटी सारी जिंदगी इस घर में बैठी रहेगी।